नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। बीए और बीएससी दोनों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और हमारा जो कट ऑफ निकालने का तरीका है वो 2 पॉइंट्स पर बेस्ड है। पहला जो हमारा कट ऑफ होगा वो कॉलेज के बेसिस पर होगा और दूसरा जो होगा वो होगा कोर्सेज के बेसिस पर। ठीक है, तो इन दोनों बेसिस पे हम लोग आज बीकॉम का कट ऑफ निकालेंगे। और इसी तरह की जो सटीक वीडियोज हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किन किन कॉलेजेस में जो है वो बीकॉम कोर्स होता है पटना यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, अगर हम बीए या बीएससी की बात करें तो वहां पर आपके लिए कॉलेजेस के ऑप्शन एज कंपेयर टू बीकॉम ज़्यादा हैं। लेकिन बीकॉम में आपके पास सिर्फ 2 कॉलेजेस है, एक है आपका वाणिज्य महाविद्यालय और दूसरा है मगध महिला कॉलेज। अब इसमें भी जो डिफरेंस है उसको समझिए। वाणिज्य महाविद्यालय एक कोएड कॉलेज है। कोएड कहने का मतलब है कि वहाँ लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं, जबकि मगध महिला कॉलेज जो है इट्स ए गर्ल्स स्पेसिफिक कॉलेज, यानी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पढ़ाई कर सकती हैं। तो आप देख रहे हो कि वाणिज्य महाविद्यालय कोएड कॉलेज है और मगध महिला कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है। तो जनरल सी बात है कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनके लिए वाणिज्य महाविद्यालय में भी अपॉर्चुनिटी है और मगध महिला कॉलेज में भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज है और वो है वाणिज्य महाविद्यालय। अगर बात करें वाणिज्य महाविद्यालय के में सीट्स की, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो आपको बता दें कि टोटल जो है वो 520 सीट्स यानी 520 सीट जो है वो वाणिज्य महाविद्यालय में है, जिसमें से 400 जो सीट्स है वो रेगुलर कोर्सेज के हैं और 120 जो है वो सेल्फ फाइनेंस का है। आगे मैं बताऊंगा कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में क्या अंतर है। अगर बात करें एमएमसी की तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 250 सीट्स है और सभी सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स की है। अब एक बात समझ लेते हैं कि रेगुलर कोर्स और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में डिफरेंस क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है आपका रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में, आपको मैं बता देता हूँ। जो बेसिक डिफरेंस है आपका रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में वो है आपका अमाउंट ऑफ फी, यानी कि आपको जो कोर्स के लिए फी पे करना है उसमें बेसिक डिफरेंस है। और आपका ऑनर्स पेपर जो होता है, आपका जो रेगुलर होता है उसमें आपको सिर्फ ऑडिटिंग पढ़ना होता है और आपका सेल्फ फाइनेंस में वो फाइनेंस ऑडिटिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा ये 2 बेसिक डिफरेंस है। पहला तो आपको कि सेल्फ फाइनेंस के लिए आपको फी जो है वो ज़्यादा पे करना होता है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 14,000 के आसपास जो है वो आपको फी यहाँ पे करना होता है पर ईयर फॉर सेल्फ फाइनेंस। अगर वही बात करें रेगुलर कोर्सेज के लिए तो वो है 2,000 के आसपास। अब देखिए, हम जो अपना कट ऑफ निकालेंगे वो कॉलेज और कोर्स दोनों के बेसिस पे निकालेंगे। अगर बात करें वाणिज्य महाविद्यालय की के रेगुलर सीट्स पर, यानी कि जो 400 रेगुलर सीट्स हैं उन पर अगर बात करें तो वहाँ पे आपका कट ऑफ जो है वो 90% से 80% के बीच में जा सकता है। क्यों? पहला बात कि सीट कम है और दूसरा एक ही कॉलेज है लड़कों के लिए। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ 400 सीट्स पे लड़के जो है वो compete कर रहे हैं और साथ में वो कोएड है, यानी लड़कियों के लिए भी वहां पर अपॉर्चुनिटी है। तो कट ऑफ क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाई जाए। और जब इंट्रेंस एग्जाम होता था तभी बीकॉम का कट ऑफ सबसे हाई जाता था, उसके बाद बीएससी और उसके बाद बीए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। दूसरी बात कि अगर हम वही सेल्फ फाइनेंस की कोर्स की बात करें वाणिज्य महाविद्यालय में ही, जहाँ पे आपको थोड़ा सा जो फी है वो हाई पे करना होगा, वो है आपका 85 से 75%। पहली बात कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनका नंबर तो अच्छा होता है लेकिन वो फी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जिनके नंबर कम होते हैं और फी पे करना वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लो जाता है और जब एंट्रेंस होता था तभी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में कट ऑफ लो जाता था एज कंपेयर टू रेगुलर कोर्स। जबकि एमएमसी में क्या है, तो सारी सीटें जो है वो सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं और लेकिन ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो 90 से 75% के आसपास अगर आपका नंबर है किसी भी बोर्ड से, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका एडमिशन एमएमसी में बीकॉम में सेल्फ फाइनेंस में हो जाए। देखिए, गारंटी कोई नहीं दे सकता, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, जो हमारा एक्सपीरियंस है 3-4 सालों का इस फील्ड में काम करने का, उसको हमने यूज करके ये कट ऑफ को एनालाइज करा है आपके लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की सटीक जानकारी वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए